चोरी का इल्जाम। घर का वक्त सुबह का था। रशीदा बेगम गुस्से में भरे लहजे के साथ कमरे में चीजें ढूंढ रही थी। वो बार बार कह रही थी, मेरा मोबाइल और मेरे जूते कहाँ गए, रात को यहीं रखे थे। आयशा उनकी बहू हैरानी से पास खड़ी ये सब सुन रही थी। वो धीरे से बोली, उम्मी जी अपने शायद कहीं और रख दिए होंगे, मैं देखने में मदद करती हूँ। मगर रशीदा बेगम ने सख्त लहजे में जवाब दिया, मदद की जरूरत नहीं, मुझे सब पता है, ये किसी अंदर वाले का काम है। और उनकी नजरें शक से आयशा पर पड़ गईं। दोपहर तक ये बात मोहल्ले में फैल चुकी थी। रशीदा बेगम ने मोहल्ले की औरतों के साथ बैठकर कहना शुरू कर दिया, मेरा मोबाइल और जूते दोनों चोरी हो गए हैं, और वो भी घर के अंदर से। मोहल्ले की औरतें हैरान हुई और एक कहने लगी, अब की बहू कैसी है, कुछ देखा आपने? रशीदा बेगम ने बस सर हिलाया और कहा, आजकल की बहुएं किसी पर एतबार नहीं छोड़ती। शाम को कामरान रशीदा बेगम का बेटा घर वापस आया। वो थका हुआ नजर आ रहा था। आकर सोफे पर बैठा और जेब से मोबाइल निकाल कर इस्तेमाल करने लगा। आयशा ने इसके हाथ में मोबाइल देखा तो वो हैरान रह गई। वही मोबाइल था जो सास का था। इसकी स्क्रीन पर रशीदा बेगम की तस्वीर लगी हुई थी। आयशा ने नरमी से पूछा, ये मोबाइल कहाँ से आया? कामरान थोड़ा घबरा कर बोला, वो बाजार से लिया था, सस्ता मिला। आयशा खामोशी से माँ जी के पास गई और कहा, उम्मी जी आपका मोबाइल मिल गया। रशीदा बेगम ने चौंक कर मोबाइल देखा और फौरन अपने बेटे की तरफ गुस्से से देखा, ये मेरा मोबाइल तेरे पास क्या कर रहा है? कामरान बौखला गया, उम्मी बस ऐसे ही, मैं बेचने जा रहा था। रशीदा बेगम और आयशा दोनों खामोश हो गईं। रशीदा बेगम को एकदम एहसास हुआ कि उन्होंने अपनी बहू पर नाहक इल्जाम लगाया। वो शर्मिंदा हो गई। थोड़ी देर बाद वो आयशा के पास आए और कहा, बेटा मुझे मुआफ कर दो, मैंने तुम पर शक करके बहुत बड़ी गलती की है। इस रात आयशा खामोशी से किचन में बर्तन धो रही थी। इसकी आंखों में आंसू थे मगर इसने कुछ ना कहा। रशीदा बेगम दूर से देख रही थी पर खामोश थी। सुबह कामरान और इसकी माँ के दरमियान तलखी हो गई। रशीदा बेगम ने कहा, तुझे शर्म नहीं आई बहू पर इल्जाम लगाकर खुद चोरी की? कामरान ने बदतमीजी से जवाब दिया, उम्मी हर वक्त मुझे ही क्यों इल्जाम देती हैं, आपने भी कभी सही नहीं किया। तभी रजिया खाला पड़ोसन आई और कहा, रशीदा मैंने कल तुम्हारे बेटे को बाजार में मोबाइल बेचने की कोशिश करते खुद देखा था, बहू पर इल्जाम लगाना बहुत गलत किया तुमने। रशीदा बेगम के चेहरे पर शर्मिंदगी आ गई। वो खामोश हो गईं। इसी वक्त कामरान माँ से बोला, उम्मी आपने हमेशा मेरी गलतियों को छुपा मुझे लालची बनाया, आज मैं जो भी हूँ वो आपकी तरबियत का नतीजा है। सास बेबसी से बेटे को देखती रहे। दरवाजे के पीछे आयशा सब कुछ सुन रही थी।